नाज़रीन, इस वक्त हम मैदान ओहद के अंदर पहुंच चुके हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं, इसको ये जो पहाड़ी है, क्योंकि पहाड़ी जंग थी, जंग ओहद की, इसको जबल रुमात कहा जाता है। रुमात रमी से मतलब फेंकना। इस पहाड़ी पर नबी पाक ने 50 तीर अंदाज सहाबा को बिठाया था। अच्छा, अब बताने का मकसद ये है कि हफ्ते का दिन था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से चले थे ना, रात का टाइम था, कुछ हिस्सा जो है हमने आपको पीछे मस्जिद शेखैन दिखाई, वहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने गुजारा था। फिर वहाँ से आका अलैहिस्सलाम आगे आए ना, तो इस मकाम पर तकरीबन फजर से पहले या फजर के बाद इस मैदान के अंदर पहुंच चुके थे। हल्का हल्का अंधेरा भी था और इधर से सूरज भी जो है ना वो तुलू हो रहा था, थोड़ी थोड़ी रोशनी भी थी, यानी सुबह फजर के बाद का वक्त था। यानी उसके करीब करीब आका अलैहिस्सलाम यहाँ पर पहुंचे और वो जो सामने आप एरिया देख रहे हैं, वहाँ से हुजूर अलैहिस्सलाम आए थे ना, ठीक है। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम इस जगह पहुँच गए ना, अब कुफार भी इस सामने वाले एरिया से आए थे, कुफार इस सामने वाले एरिया से आए थे। और ये जो जबल ओहद है, ये उस वक्त राइट साइड पे था ना, अगर हम धूप की वजह से हमने रुख इधर किया हुआ है, वरना देखें कि अगर हम रुख इधर करें तो ये राइट साइड पे ही आता है, ठीक है। मैं ये जो सामने आपको ओहद पहाड़ नज़र आ रहा है, ये उस वक्त राइट साइड पे ही था और आका अलैहिस्सलाम यहाँ पर थे और इस साइड पे जो है ना वो सामने कुफार थे और ये सामने आगे सारा टोटल का टोटल पूरा एक मैदान था जहाँ जंग हुई है। उस वक्त तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, न मस्जिद, न मकबरा, न ये कोई चीज़ें वगैरह कुछ भी नहीं थी, टोटल ये मैदान जंग ही था, ठीक है। अब ये जबल रुमात है, यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने 50 सहाबा का दस्ता बिठाया और इरशाद फरमाया, तुमने यहाँ से हिलना नहीं है, हत्ता कि अगर तुम हमारे ऊपर परिंदों को भी देखो ना कि वो हम पर चहक रहे हैं या कोई चीज़ नोच रहे हैं ना, तब भी तुमने नहीं हटना। अगर हम काफरों से जंग जीत भी जाएं ना, तब भी नीचे नहीं उतरना। यानी बात समझ रहे हैं आप कि अगर हम जंग जीत भी जाएं ना, तब भी तुमने यहाँ से नहीं उतरना। ये जंग ऐसी जंग हुई थी कि जैसे मुसलमानों ने यहाँ से जंग शुरू की ना, कुफार जब वहाँ से आए थे ना, उनके पास तकरीबन 200 घोड़े सवार थे, ठीक है, और उनके पास जो है वो 700 ज़िरा पोश लोग थे, 700 ज़िरा पोश लोग, 200 घोड़े सवार, 15 औरतें थीं जो उनको भड़का रही थी, देखो देखो बदर में इन्होंने हमने हमारे बंदे मारे थे, तुमने इनको मारना है। जिन औरतों के बेटे या शौहर जिनका बदर में हुआ था ना, उनकी माएँ बहनें बेटियां भी जंग में आई हुई थी, 15 के लगभग औरतें थीं जो हज़रत हिंद बाद में ईमान ले आई थी, उनकी क़ियादत के अंदर थी। खालिद बिन वलीद जो ईमान नहीं लाए थे, वो भी काफरों के साथ थे। ये सारे का सारा लश्कर सामने वाली साइड पे था। जैसे मुसलमानों के पास क्योंकि ईमानी जज्बा भी था, ये 700 थे, सामने कुफार का 3000 का लश्कर था, ठीक है। उनके बड़े बड़े उनके पास सिपा सालार भी थे। जैसे मुसलमानों ने ज़बरदस्त किस्म का अटैक किया ना, सारे के सारे काफिर वहाँ से भाग गए। अब जब काफिर वहाँ से भागे ना, तो यहाँ पर जो 50 सहाबा किराम का दस्ता था, यहाँ पर 50 सहाबा का, अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि तुमने यहाँ से हटना नहीं है, तुमने इस जगह से हिलना नहीं है। अब हुआ क्या, इनकी जो क़यादत कर रहे थे, जो इनके सिपा सालार थे, वो कौन थे? अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो इनकी क़यादत कर रहे थे ना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मामला देखा, अब हुआ क्या, 42 सहाबा यानी तकरीबन कोई 42 के लगभग सहाबा किराम जो है ना इस पहाड़ी से नीचे उतर गए। अब हुजूर ने क्या फरमाया था, जो भी हो जाए तुमने इस पहाड़ी से उतरना नहीं है। इस पहाड़ी से उतरने की देर थी, सहाबा किराम गलत फहमी की बुनियाद पर नीचे उतरे और माल गनीमत वगैरह जो वहाँ था उसको जो है ना जमा किया, इकट्ठा किया। अब जो है वो सहाबा किराम की ये जो गलत फहमी की बुनियाद पर नीचे उतरना था ना, अब इस वजह से काफरों को मौका मिल गया। उस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे, वो काफरों के साथ थे। उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने अपना मोर्चा छोड़ दिया है, मुसलमानों ने अपना मोर्चा छोड़ दिया। उन्होंने एक लंबा यू टर्न लिया, वहाँ से आप दिखाएं ज़रा, वो सामने जहाँ खजूरों के दरख्त नज़र आ रहे हैं, वहाँ से एक लंबा यू टर्न लिया और ये नीचे वादी कनात आ रही है, ये नहर थी, ठीक है। इस नहर के से उन्होंने अपने घोड़े दौड़ाए, यहाँ से घोड़े दौड़ाते दौड़ाते उन्होंने बैक से पुश्त वाली साइड से ना, तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने जब बैक से हमला किया ना, ये हमला ऐसा था कि मुसलमानों की जो सफ़े थी ना वो बिखर गई और मुसलमान यकदम बौखला गए, परेशान हो गए कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अचानक ही बैक से हमला हो जाना। फिर सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान भी परेशान हो गए, इधर सफ़ें की सारी उखड़ गई। अब जब बैक से हमला हुआ, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी यहाँ पर थे और नबी पाक के बारे में अफवाह उड़ा दी गई कि माज़अल्लाह मुसलमानों के नबी शहीद हो गए। सहाबा के जज्बे मांद पड़ गए कि जब हमारे नबी न रहे तो हमने जंग लड़के क्या करना। अब हुआ ये कि कई सहाबे किराम शहीद हुए, तीरों की बौछार हो गई और एक जो वहशी थे जिनका नाम बाद में ईमान ले आए थे, वो हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद करने के लिए ताक में बैठे थे। उन्होंने अचानक हज़रत अमीर हमज़ा को देखा और जब देखा ना कि वो खाली हाथ हैं और अब वो खड़े हुए हैं, तो उन्होंने ज़ोर से ना ऐसे एक नेज़ा मारा था, अपना जो उनका अपना नेज़ा था वो यहाँ से लगा और पीठ से निकल आया और फिर वो काफ़ी देर अपनी जगह पर बैठ के इंतज़ार करते रहे कि ये वाकई शहीद हो गए कि नहीं हो गए। जब उनको यकीन हो गया ना वहशी को ये शहीद हो गए हैं, इस जगह पर ना, ये सामने वाली जगह भी दिखाइएगा, इस जगह पर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए थे। जब उनको यकीन हो गया तो फिर वो करीब आए और अपना नेज़ा निकाल लिया था, उन्होंने अपना नेज़ा निकाल के चले गए। फिर बाद में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुसला किया गया, कान काटे गए, नाक काटा गया और सीने को चीरा गया, कलेजा निकाला गया, बड़ी बेदर्दी और बेरहमी के साथ शहीद किया गया। जंग ओहद का एक अलमनाक, दर्दनाक, ख़तरनाक जो सानिया था ना, वो हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत थी, क्योंकि हुजूर को इनसे बड़ी मोहब्बत
मोहब्बत थी कि आप फरमाते थे कि मेरे चचाओं में से महबूब तरीन चचा अमीर हमजा हैं। एक बंदा नहीं आया था कहने लगा बेटा पैदा हुआ क्या नाम रखूं, कहा मुझे अपने चचा से बड़ी मोहब्बत है, उसके नाम पे अपना नाम रख लो, अल्लाह अकबर, अपने बेटे का। तो ये जो जबल रुमात था ना, यहाँ पर ये जंग का जो पांसा था इसी जगह पर पलटा था। फिर कई लोग जो है, एक इब्न सबा था वो भी जो है ना वो कत्ल करने के लिए आया था और एक साहबी ने उसको मारा था और कहा था कि ए औरतों का खतना करने वाली औरत के बेटे, क्योंकि उनकी माँ मक्के में रहती थी और वो औरतों का खतना करती थी। तो आपने कहा कि ए औरतों के खतना करने वाली औरत के बेटे, तो उसको भी यहीं पर जो है ना वो कत्ल किया गया। और इसके बाद जो है ना वो आका अलैहिस्सलाम पर बड़ा दर्दनाक किस्म का हमला किया था इब्ने कमिया ने। ये बड़ा खबीस किस्म का आदमी था, इसने आका अलैहिस्सलाम पर हमला किया, कोई पत्थर वगैरह उठा के इसने मारा था आका अलैहिस्सलाम को। आका अलैहिस्सलाम ने एक हेलमेट नुमा कोई चीज़ पहनी हुई थी, वो सामने वाले एरिया में ना उस तरफ आका अलैहिस्सलाम बैठे थे। अब हेलमेट जो नुमा जो चीज़ पहनी हुई थी ना, उस पर जब पत्थर लगा ना तो उसके जो खारदार वो जो कुछ बने हुई थी नुकीली चीज़ें वो आका के रुखसार में घुस गई ना, तो आका का चेहरा ज़ख्मी हो गया और उस वजह से हुजूर के दांत का ना थोड़ा सा हल्की सी खराश भी आई थी। लोग कहते हैं हुजूर के दोनों दांत शहीद हो गए थे, ये मन गढ़ाता है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। दो दांतों का शहीद होना ऐब है, अल्लाह ने हर नबी को ऐब से पाक रखा है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ये हमारी आवाम के अंदर मशहूर है, दांत शहीद हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हल्की सी खराश आई थी और उस खराश की वजह से हुजूर के हुस्न में मजीद इजाफा हो गया था, ठीक है। अब जो ये साइड थी ना, उस साइड पे आका अलैहिस्सलाम बैठे थे और 6 अंसार साहबा थे, उन्होंने अपनी जानें पेश कर दी थी। आका हम हैं आपके पास, तीरों की जैसे बौछार आई ना, वो 6 के 6 साहबा ने अपनी जानें हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दी, सारे तीर उन्होंने अपनी पीठ पे ले लिए। एक साहबी था हज़रत अबू दुजाना, वो ऐसे चारों तरफ घूमते थे ना, ऐसे चक्कर लगाते थे, सारे तीर उन्होंने अपने ऊपर ले लिए थे। अब आका अलैहिस्सलाम के बारे में जो खबर थी कि हुजूर शहीद हो गए हैं, इतने में ना काब बिन मालिक एक साहबी थे, उन्होंने हुजूर को देख लिया। उन्होंने जैसे हुजूर को देखा उन्होंने कहा मुसलमानों हमारे नबी तो जिंदा हैं। ये उन्होंने जैसे ऐलान किया ना, सारे सहाबा खुश हो गए। अब क्योंकि जैसे ये जंग का पांसा पलटा था ना, कुछ सहाबा इधर ओहद की तरफ चढ़ गए थे, कुछ इस तरफ निकल गए थे, कुछ जो है ना इस तरफ निकल गए थे, मुख्तलिफ जगहों पे फैल गए थे। फिर यहाँ से आका अलैहिस्सलाम जब जख्मी हुए, फिर यहाँ से आका अलैहिस्सलाम सीधा एक आगे एक जगह है उस तरफ गए थे।